दिक्कत तो आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप नए शहर जा रहे हो, आप न्यू हो उस जगह के लिए, तो उसको जानना समझने में थोड़ा यहाँ के घर का तो याद आता ही है। तो घर से पहले भी निकले हैं, लेकिन इतना दूर पहली बार आए हैं, घर का याद आता है, सबका याद आता है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। पढ़ाई करने आए हैं, कुछ बनने आए, तो ये सबको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडेंट्स हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ एक भैया हैं, ये यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। अभी ये न्यू स्टूडेंट है, न्यू एस्पायरेंट है। अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया है, अभी खुद से सेल्फ ही एनसीईआरटी वगैरह कवर करते हैं। अभी दिल्ली में आए, इनका अनुभव शेयर करते हैं आपको, कैसा दिल्ली में महसूस हो रहा है, मुखर्जी नगर में आए, आपको कैसा फील हो रहा है, और अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और कोचिंग करेंगे तो किस संस्था से कोचिंग करेंगे, क्या उन्होंने फीस वगैरह क्या रहेगी, उसकी सारी चीज़ें बात करेंगे भैया से। चलिए दोस्तों, तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा भैया, आपका नाम अमित कुमार है। भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम झारखंड जमशेदपुर से। झारखंड जमशेदपुर। तो भैया आप बात करें आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन में क्या चल रहा है? मैं तो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ, इग्नू से, सेकेंड ईयर है। अच्छा, इग्नू से। आप ग्रेजुएशन में चल क्या रहा है आपका, कौन से सब्जेक्ट से? बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बीए कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स से। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स से बीए कर रहे हो आप। हाँ, तो भैया बात करें, आपने यूपीएससी फील्ड में आपने कब सोचा आने का, और कैसे आपको मोटिवेट मिला कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, यानी मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए? यूपीएससी के बारे में मुझे पहले तो पता नहीं था। मुझे 2020 में मुझे पता चला कि यूपीएससी भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ आईपीएस होता है, एसपी डीएसपी होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बनते कैसे हैं। हाँ, सिर्फ इतना पता था कि ये पोस्ट होता है। फिर मुझे पता, ऐसी एक वीडियो यूट्यूब में आया था, तो फिर मैंने उसे देखा, यूपीएससी के ही बारे था। फिर उसके बारे और थोड़ा देखा तो लगा कि हाँ करना चाहिए। फिर मैंने घर पे बात किया, फिर मैंने बोला कि घर पे कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे कुछ बनना है। तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तो फिर मुझे यहाँ दिल्ली भेज दिया। हाँ, तो आपने ये कब देखा? आपने 2020 में आप तो बीए में थे आप, या 12th के बाद ही देखा था आपने? आपके दिमाग में कब आया था? ग्रेजुएशन में आया था या 12th के बाद आया था ये विचार आपका? मैं 2016 में मैट्रिक दिया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा किया तो उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ एक कंपनी में। अच्छा। टाटा की एक कंपनी है, TRF। उस पर मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। उसके जब मैं ट्रेनिंग में ही था, तभी मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला। फिर मैं सोचा कि मैं अब जॉब नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। हाँ। मुझे जब मेरे ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, तो मुझे कॉलिंग लेटर आया था वापस मुझे ज्वाइनिंग के लिए। तो फिर मैंने घर पे बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं अभी पढ़ाई करूँगा। तो फिर बोला कि ठीक है, तुम अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ठीक है करो। फिर मैं बोला कि मैं दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करूँगा। फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मुझे दिल्ली भेज दिया। हाँ, तो भैया बात करें, आपने ये सोचा कि मुखर्जी नगर में तैयारी, आपने क्या सोचा यहाँ कैसे तैयारी करोगे? अभी फ़िलहाल अभी खुद से एनसीईआरटी वगैरह कवर करते हो, ठीक है, तो आप कैसे, किस संस्था से ज्वाइन करोगे, या सेल्फ ही मैनेज करोगे आईएएस की कोचिंग कैसे करोगे आप? फिर आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे की रणनीति यही है कि अभी 30 मई से मैं एडमिशन ले लिया हूँ संस्कृति आईएएस में। संस्कृति आईएएस में आपने एडमिशन ले लिया है ना? तो इसका फ़ीस वगैरह क्या रहा आपका टोटली? इसका अगर आप फुल कोर्स करोगे, जैसे प्रीलिम्स प्लस में मेंस और सीसेट के, तो 1,95,000 अप्रोक्स 2 लाख मान के चलो पूरा एडमिशन में लगता है। हाँ, सही बात है भैया, 2 लाख मान के चलो इसका। तो आपने कैसे सोचा कि संस्कृति मुझे ज्वाइन करना चाहिए? कैसे आपने किसी सीनियर से रिव्यू लिया उसका, आपने कैसे? नहीं, रिव्यू तो मैंने नहीं लिया, मैंने पहले दृष्टि ही सोचा था मैंने। हाँ, तो फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब में वीडियो सब देखता गया, तो मुझे पता चला कि दृष्टि के जो मेन टीचर्स हैं, वो अपना एक संस्था खोल लिए हैं, संस्कृति खोल लिया। तो फिर मैं सोचा कि जब दृष्टि के सारे फैकल्टीज़ जब संस्कृति में चले गए, तो मुझे भी संस्कृति में ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं संस्कृति आईएएस ज्वाइन किया। हाँ, संस्कृति। तो भैया बात करें, आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? अब थोड़ा अगर घर की याद आती है, तो घर की याद को कैसे मैनेज करते हो? फैमिली से कैसे बातें करते हो? कितने टाइम में फैमिली से बातें होती हैं? 1 वीक में या कुछ समय बाद ही होती हैं? कैसे आप मैनेज कर रहे हो? यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? यहाँ के घर का तो याद आता ही है। हाँ। तो घर से पहले भी निकले हैं, लेकिन इतना दूर पहली बार आए हैं, घर का याद आता है, सबका याद आता है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। पढ़ाई करने आए हैं, कुछ बनने आए, तो ये सबको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि रहा बात घर में, तो दिन में 1 बार कभी कॉल कर लिए,
जैसे खुद से ही कॉल करते हैं, घर से कॉल नहीं आता है ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। हम मैं ही कॉल कर लेता हूँ, कभी दिन में 1 बार तो कभी 2 दिन में, ऐसी बात कर लेते हैं बस। हाँ, तो भैया बात करें आपको, जैसे आप यहाँ अभी आए हो न्यू स्टूडेंट, अगर जो आना चाह रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर में, जो स्टूडेंट आना चाह रहा है, आप उसको क्या सजेशन दोगे? क्या यहाँ दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं उनको? और देखिए, अब अगर दिक्कत तो आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप नए शहर जा रहे हो, आप न्यू हो उस जगह के लिए, तो उसको जानना समझने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। लेकिन ये है कि अगर बहुत सारा आजकल यूट्यूब में भी आ गया है, जिससे अभी दिक्कत कम मिल जाती है। यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह, रूम वगैरह की भी आ जाती हैं। मैंने जब आया था तो मैं तो यूट्यूब में ही देख के PG के बारे आया था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, मैं आके सीधा यहीं ही शिफ्ट हो गया। अपने ऑप्शनल, जैसे आपने UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो आप, तो ऑप्शनल में आपने क्या चॉइस किया है? आपने ऑप्शनल, मैंने UPSC में ऑप्शनल हिस्ट्री रखा है, क्योंकि मैं जब 10 में था तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने हिस्ट्री ही बैकग्राउंड अपना रखा। तो तुम्हारा BA में क्या है, किस सब्जेक्ट से कर रहे हो? हिस्ट्री ऑनर्स है। यानी फिर तो ठीक है भैया, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। हाँ, तो ठीक है भैया, आपने हमें समय दिया। अब उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइन में, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, अपनी सोच ऊंची रखें और मोटिवेट रहें हर समय। थैंक यू भैया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब दोस्तों, आज हमारे साथ भैया थे, अभी ये न्यू स्टूडेंट हैं, अभी आए हैं दिल्ली मुखर्जी नगर। इनका हमने आपको अनुभव शेयर किया, कैसे आप मोटिवेट रहें और घर वगैरह की याद आती है तो कैसे मैनेज करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।